यार बगैर क्राउड के भी कोई मैच होता है क्या? मतलब इतना सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ था पूरे ग्राउंड में। लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है। अब इस मजबूरी में बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, दिल भारी भी है, खाली ग्राउंड, प्लेयर्स को भी मजा नहीं आ रहा होगा। मतलब स्पीचलेस यार, मतलब कहने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या करें भाई, क्या कर सकते हैं। अब एक मुश्किल है तो है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप के किसी तरीके से कभी आने वाले मैचेस में मिड ऑफ द टूर्नामेंट एंड पर कहीं कोई किसी तरीके से कोई गुंजाइश बन जाए, क्राउड की कोई जादू चमत्कार हो जाए। मे बी पॉसिबल, बट अभी तो मुश्किल लग रहा है और मुश्किल वक्त है ये प्लेयर्स के लिए भी, क्योंकि यार क्राउड में से जब तक आवाज़ ना आए, फ़खर फ़खर शाहीन शाहीन और इस तरीके की आवाज़ें ना आए, चीयर ना हो, तो फिर क्या मैच का मज़ा आता होगा प्लेयर्स को भी। और ऐसा लग रहा था बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खामोशी तारी हुई हुई थी पूरे ग्राउंड में, बस वो स्पीकर में आवाज़ें बज रही थी क्राउड की जो आर्टिफिशियल, उससे कोई समा बंधा हो तो बंधा हुआ वो, और लेकिन कोई और आसरा लग नहीं रहा था। खैर मैच पर आते हैं भाई। सारे इतने सारे करोड़ रुपए जो है ना वो हैदराबाद ने लगा दिए। सबसे मतलब सेकंड या थर्ड आया, आपने सबसे महंगा प्लेयर ख़रीद लिया। साइम अयूब नहीं चला वो आज, उस्मान खान नहीं चला, मार्नस लबुशैन कप्तान नहीं चले। तो लाहौर को लाहौर में हराना है तो फिर लाहौर से अच्छा खेलना पड़ेगा आपको। लाहौर कलंदर्स अपने ग्राउंड पर जहां उन्होंने छोड़ा था पिछले साल, वहीं से दोबारा आगाज किया है। ठीक है, तो लाहौर को लाहौर के घर पर हराना ये आसान नहीं है। अब आप पिछला वाला फाइनल देखें पीएसएल का, मतलब सिकंदर रजा जो कि घंटों की फ्लाइट लेकर लैंड किया, लैंड होते के साथ ग्राउंड आया, लेकिन चूंकि लाहौर कलंदर्स था, उनका नसीब था, उनका अपना ग्राउंड था, उसने ऐसा मैच जितवाया शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी दंग रह गए कि उनके साथ हुआ क्या। तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया। और आज फ़खर जमान खेले, वो फ़खर जमान जो इंजर्ड थे। ठीक है, मुझे तो नहीं लगा भाई, साफ बात, मुझे तो नहीं लगा कि फ़खर जमान मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगा कि फ़खर जमान इंजर्ड है। ये मैं आपको बता दूं। मैं मतलब इस तरीके का अगर कोई बंदा खेल रहा है, अपने पूरे शॉट्स खेल रहा है, 50 रन बना रहा है, अपनी टीम के लिए सॉलिड फाउंडेशन ले डाउन कर रहा है, और उसके बाद अगर वो कहा जाए कि वो अनफिट है या वो सिर्फ 20 ओवर्स के लिए फिट है और 50 ओवर्स के लिए फिट नहीं है, तो फिर बंदा ये सर को खो जाएगा ना यार। बंदा बोलेगा यार ये क्या सीन है। मतलब एक बंदे को कहा जा रहा है, वो खुद भी कह रहा है भाई मैं तो उस फॉर्मेट के लिए अनफिट हूँ, इस फॉर्मेट के लिए फिट हूँ। सही है। और उसकी जो कैच लिया उसने एबटाबाद के लिए नेशनल टी20 कप में, अनफिट बंदा तो ऐसे कैचेस नहीं ले सकता भाई। ले सकता है? आप खुद बताएं, ले सकता है? अनफिट बंदा तो ऐसे कैचेस नहीं ले सकता। ठीक है, उसने ज़बरदस्त कैच लिया, आज उसने 50 मार दिया। अब आपको याद दिलाऊं, श्रीलंका वाला जो मैच था उसमें उसने 50 रन किए, क्या शानदार इनिंग्स खेली उसने साहिबजादा फरहान के साथ। कोई कह सकता है वो अनफिट था? नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कहा कि वो अनफिट है। ठीक है, फिर उन्होंने क्लैरिटी आकर दी अब्दुल रऊफ के ट्वीट के नीचे आकर कि भाई मैं 50 ओवर्स के लिए अनफिट हूँ, 20 ओवर्स में खेल सकता हूँ। कप्तान बने एबटाबाद के नेशनल टी20 कप में, वहाँ खेला और फिर आ गए वापस। अब पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करें। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की जहाँ तक बात की जाए, अब लाहौर कलंदर्स ने जिस तरीके का मैच खेला, वन साइडेड मैच खेला। मतलब हैदराबाद किंग्समैन को खुशामदीद कहा पीएसएल में 69 रन से हराकर। वो हैदराबाद किंग्समैन जिसका बैटिंग ऑर्डर बड़ा, मतलब कह रहे थे यार ये सॉलिड है, वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स थी ये वैसे पीएसएल में। आपको अगर बताऊं, उसकी वजह यह है कि उसकी जो बैटिंग लाइन थी उसमें ऑप्शंस बहुत सारे थे। साइम अयूब, मास सदाकत, शर्जील खान, मार्नस लबुशैन, हुसाल परेरा, इस तरीके, फिर नीचे आके हसान खान अच्छा खेलता है, हमाद आजम इनके पास है। इस तरीके की बैटिंग लाइन आप बताएं कि वो ऐसे रेत की दीवार साबित हुई कि जैसे उनको मतलब खेलना ही नहीं आता। ये देखें आप, इरफान खान नियाजी, रिजवान महमूद, मतलब इस तरीके के प्लेयर्स मौजूद हैं। और उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस की। उबैद शाह ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, शाहिन शाह अफरीदी ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की, हारिस रऊफ़ इतना बुरा भला कहा जाता है, उन्होंने जबरदस्त, मतलब लाहौर कलंदर्स की शर्ट अगर हारिस रऊफ पहनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो डिफरेंट हारिस रऊफ है।
ये वो वाले हारिस रऊफ नजर ही नहीं आते जो पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं। लाहौर कलंदर्स के साथ हारिस रऊफ का अलग ही रिकॉर्ड, अलग ही सीन चल रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि कंडीशंस, प्लेयर्स, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, ये क्या, किसकी कॉम्प्रोमाइज, कहाँ कुछ लूप होल है, क्या है, लेकिन हारिस रऊफ विद लाहौर कलंदर्स इज रियल हारिस रऊफ, और हारिस रऊफ विद पाकिस्तान टीम इज टोटली डिफरेंट। वहां उसको गालियां पड़ती हैं, यहां पर वो सब कुछ कर लेता है। मतलब दिस इज आउट ऑफ माई माइंड कि एक बंदा कैसे, मतलब क्या ऐसी चीज़ डिफरेंट होती है कि वो लाहौर कलंदर्स में उनको मिलती है और वो सब कुछ करने लग जाते हैं। फिर मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने एशिया की क्रिकेट को हिला कर रख दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें निकाला पूरे एशिया, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप स्टेक पर आ गया था। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आईपीएल से निकाले गए, पीएसएल ने उनको ओन किया, 4 ओवर्स में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की उन्होंने। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस विद द बॉल रही लाहौर कलंदर्स की, और लाहौर कलंदर्स ने जहाँ से छोड़ा था 69 रन्स, वहीं से उन्होंने शुरू किया। अब ज़रा आते हैं जनाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ जिसको मुझे लाजमी तौर पे तारीफ़ करनी थी, वो है पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, वो तो कैंसिल हो गई। मतलब पोस्ट उसको नहीं किया गया, वो जितने बड़े लेवल पे की जानी थी उतने बड़े लेवल पे नहीं किया गया उसको। लेकिन जो एक चीज़ हाईलाइट लगी ना मुझे, वो इनोवेटिव आइडिया था। सलमान नसीर ने जो ओथ टेकिंग एक सेगमेंट किया ना, सेगमेंट में कहूँगा, जिसमें उन्होंने सारे कप्तानों से ओथ लिए, ठीक है, वो एक इनोवेटिव आइडिया लगा मुझे, अच्छा आइडिया लगा। मतलब मुझे लगा कि हाँ यार, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पहले कभी नहीं हुई। तो ऐसी चीज़ों को प्रेस करना चाहिए जो अच्छी चीज़ है, और पहले कभी देखी ना हो आपने और आपको लगे हाँ यार ये बड़ा एक न्यू और यूनिक आइडिया है, ठीक है ना, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। और वो चीज़ अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि सबसे मुख्तलिफ होती है, और वो डिफरेंट इस वजह से भी होती है कि पहले कभी हुई नहीं होती है। सही है ना। अब मेरे जो कैमरामैन पीछे बैठे हुए हैं वो लाइट पकड़ के थक गए हैं, आज तो कितने मिनट हो गए हैं, 8 मिनट हो गए, नहीं हुए अभी, अभी 8 मिनट नहीं हुए, मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो पहला मैच हुआ, अफसोस यह है कि खाली ग्राउंड में हुआ, ठीक है, और आगे भी खाली ग्राउंड में ही होना है। जो अच्छी चीज़ हम लोगों ने करनी है वो ये करनी है कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। सही है, क्योंकि ये हमारा ब्रांड है ना, पाकिस्तान सुपर लीग हमारा ब्रांड है, तो हमें ही इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सही है ना। तो हमें हर तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करना चाहिए, व्यूअरशिप वाइज इसको प्रमोट करना चाहिए, इसकी चीज़ों को आगे जो है ना हाईलाइट करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा कहना चाहिए, जो बुरी चीज़ है उसको बुरा कहना चाहिए, और इसी तरीके से हमने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि वो हो रही है। ये कैंसिल होने की बातें हो रही थी, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग एक वक्त ये बातें हो रही थी कि ये कैंसिल हो जाएगी। मतलब यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं होती। ये तो स्टेक होल्डर्स जितने भी थे ना पाकिस्तान सुपर लीग के, जो स्टेक होल्डर्स थे, फ्रेंचाइजेस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग, इन सब ने कोशिश की कि यार ठीक है बगैर क्राउड के ही सही, लेकिन टूर्नामेंट करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करवाना है। अच्छा, कल एक मैच और है, और वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स। दो कराची के ओनर्स, नदीम उमर, सलमान इकबाल, दो कराची के ओनर्स, लेकिन एक के पास क्वेटा, एक के पास कराची किंग्स। दोनों ही टीम कल मैदान में उतरेंगी। मेरी प्रिडिक्शन कहती है कि कल कराची किंग्स फातिहाना आगाज़ करेगी। आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।